1 घंटा 1.5 घंटा फिर एकदम से ना डीप स्लीप में चला जाता है। अक्सर दिन में भी करता है ये, आराम से बैठा खेल रहा होगा, एकदम से कुछ होता है इसको और फिर ये लाइक तेज़ तेज़ इधर से उधर जाम्स आधा, मतलब इसको देख के ना हम मेरे रिलेटिव्स हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका ना तकलीफ़ समझ में नहीं आती है। मैं मेरे अपने वीडियोस में देखा होगा ना, यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार हो सकते हैं। और माँ बाप ने ही दुआ करनी होती है, माँ बाप ने ही अपने अपने दिल साफ़ करने होते हैं, सिर्फ आपस में ही नहीं, सारों के लिए। इन बच्चों के अंदर इनके ददियाल और ननियाल दोनों का खून है। किसी के लिए भी आपके दिलों में शिकवा शिकायत गिला कुछ भी है, उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। चाहे वो आपका आपस में है, चाहे किसी इंसान दूसरे से है, इनके चचा ताया से है, मामू खाला से है, फूफो से है, दादा दादी से है, नाना नानी से है। दूसरा, इनके अगर बुज़ुर्ग दादा दादी या नाना नानी हैं तो उनके ज़्यादा करीब रखें, बुज़ुर्गों के ने ज़्यादा डील करने दें। और दोनों माँ बाप ने अपने अपने दिल साफ़ करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके अल्लाह के आगे पेश होना होता है। ये जो सूरह रहमान सुनने का हम कहते हैं या कसीदा बुर्दा शरीफ का कहते हैं या कई बार सूफियाना कलाम भी हैं, सूरह रहमान सुनने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह के दरबार में ख़ुद को बस ज़ीरो करके पेश कर दें जब हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, हमारी हद आ गई है, हमारा मालूम इल्म डॉक्टरी या कोई भी वसाइल वो अब नाकाफ़ी हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो हम अपने अल्लाह या क्रिएटर के आगे ख़ुद को पेश कर दें। जी। ये नॉन मुस्लिम भी कर सकता है क्योंकि बनाने वाला सबका एक है। जी। तो उसके आगे ख़ुद को पेश करना है, मकसद उसके आगे ख़ुद को ज़ीरो करके पेश करना है। और अपने दिलों को साफ़ करने को इसलिए कह देता हूँ, या एक दूसरे को या दूसरे इंसानों को अल्लाह की खातिर माफ़ करना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए वरीड हैं, जी ठीक है, माँ को अपने बच्चों से बड़ा प्यार है या बड़ी कंसर्न होती है, बाप का भी होता है, तो माँ से भी ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है। या उसने अगर अपने प्यार की मिसाल समझाने की कोशिश की है या बताई है हमें, तो वो माँ के प्यार से हमें बताया गया कि माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। जी। तो एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो अल्लाह तो ये बना रहा है। ये दुनिया की छोटी छोटी कंपनियाँ, कोई जहाज़ बनाती है, कोई फ़ोन बनाती है, कोई गाड़ियाँ बनाती है, कोई भी, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले 1000 बार क्वालिटी चेक करते हैं। तो अल्लाह तो कोई बच्चा बीमार पैदा नहीं करता, लेकिन 40वें दिन जिस वक्त माँ के पेट में अमानत रखी जाती है अल्लाह की तरफ से, वो रूह जब फूंक दी जाती है, उसके बाद वो 9 माह वो बच्चा माँ के पेट में जो बलता फूलता है, उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब ये दुनिया में वो आ चुकी है, माँ के पेट में है लेकिन दुनिया में है, तो अब बाप हलाल हराम कमा के ला रहा है तो भी इफ़ेक्ट आएगा। माँ और बाप आपस में नफ़रत कर रहे हैं, वो आपस का जो एनवायरनमेंट है वो उधर भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों खून है। इसको ऐसे समझ लो कि 2 मोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने मिल के एक सिम बनाई है, तो उस सिम के ऊपर दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। वही सिग्नल उसके दादा दादी के खून में है, वही सिग्नल उसके नाना नानी के खून में है, वही मैटरनल साइड के अंकल आंट्स में है, वही पैटर्नल साइड के अंकल आंट्स में है। ठीक है, उनके साथ आपस में अगर आपकी ख्याल में सोच हमारी जो है, ये टेलीफोन का ख्याल की लहर है ना, जो दूसरे टेलीफोन तक जाती है, तो ये हमारी जो सोच की लहर है वो दूसरे को तो जो इम्पेक्ट करती है, जैसे हसद जो है वो इम्पेक्ट करता है। हसद क्या है? एक सोच है जी। ये कहते हैं नज़र लग गई है, हसद कर दिया किसी ने, तो वो सोच है। इसी तरह हमारा गुस्सा या नफ़रत वो दूसरे को तो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन उससे ही टाइप का, उसी टाइप का ब्लड जहाँ जहाँ है, जिस बच्चे में है, उस पर भी वो वेव्स जाएंगी। बाप को माँ पे गुस्सा है या माँ को बाप से नफ़रत है, वो बच्चे के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे के लिए वरीड हैं, परेशान हैं, उनको उठाए फिर रहे हैं, वो अमेरिका कहाँ है, वहाँ से पाकिस्तान आ गए हैं थेरेपी के लिए भी और सारा, तो अल्लाह को भी कंसर्न है। लेकिन इस दुनिया में जब वो भेजता है तो ये हमारे पास अमानत होती है, और अब हमारा टेस्ट होता है। ये हमारी अपनी जानें, हमारे जिस्म और ये औलादें भी और माल भी, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश इस सेंस में है कि अब हम इससे सलूक क्या करते हैं। हम अपने जिस्म से भी क्या सलूक करते हैं, हमें जो वक़्त दिया गया है, जो सांस दिए गए हैं, उससे क्या सलूक करते हैं, जो माल दिया गया है, और जो
औलाद भी अगर दी गई है, बीवी दी गई है या खामन दिया गया है, जो भी रिश्तेदार दिए गए हैं, बाप दिया गया है, माँ दी गई है, बच्चे दिए गए हैं, हम उन सब से क्या सलूक करते हैं, इसका जवाब हमें आगे जाके देना है। ये हमारे मज़हब का मेन कॉन्सेप्ट है आखिरत का जी। कि आखिरकार आगे जाके जवाब तो देना है। ठीक, आगे तो जो जवाब देना है, तो जब टेस्ट चल रहा होता है तो उस वक्त दरमियान में तो उस्ताद नहीं बोलता। आप पेपर हल कर रहे हैं, उस्ताद चाहे पास खड़ा हो, वो तो आपको नहीं टोकता कि ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, उसने बता दिया, पढ़ा दिया। तो अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले इंसान के ऊपर अपना मैसेज कंप्लीट कर दिया। वो कहते हैं मैंने इसको मिले जुले नुत्फे से बनाया। जिक्र करते हुए भी हया आती है कि एक ऐसा वक्त भी इस पर गुजरा है कि ये नाकाबिले ज़िक्र चीज़ था, और इसको पैदा कर दिया। और पैदा होने के बाद इसके आज़ाद सीधे किए। बच्चा शुरू में खड़ा भी नहीं हो सकता है, हाथ पाँव भी उसके नहीं पूरे होते, दांत पूरे नहीं होते हैं, और फिर उसको देखता सुनता बनाया। हालांकि पैदा होते ही वो देखता सुनता तो है, लेकिन उसे शऊर जो है वो 12-14 साल की उम्र में बनता है। उससे पहले वो मासूम है, ना उसका गुनाह है ना उसका सवाब है। ये अभी पिस्टल उठा के गोली चला दे तो इसको कोई सज़ा नहीं देगा। इसको जाके हज कराते रहो, इसको कोई सवाब नहीं है। आप लोगों से, आपसे कोई पूछेगा कि इसको पिस्टल किसने पकड़ाई थी, क्यों दी थी बच्चे को पिस्टल, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है जी। तो मासूम बच्चा जब कहता है कि बालिग होता है, मैं उसको देखता सुनता बनाता हूँ, तो फिर दो राह दिखा देता हूँ। अल्लाह खुद ही दिखा देता है, हमारे अंदर होता है वो। कुरान हमारा शुक्र करता है या कुफर करता है, बस। तो जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते तो फिर हम कुफर कर रहे होते हैं। तो हर शय का ही शुक्र अदा करना होता है। अगर उसने कहीं शादी करवा दी है उसने, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप भी मैं चुनता हूँ और तुम्हारा ससुराल भी मैं चुनता हूँ। अब हर हाल में हमने शुक्र अदा करना होता है। वो शुक्र हम किस तरह से और कितना करते हैं और कैसे करते हैं, ये हर एक की अपनी अदा और अपनी तौफीक है उसकी तरफ से। लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए इतने कंसर्न हैं तो वो क्यों नहीं होगा। उसने पूरा मैनुअल भेजा हुआ है, ये करना है ये नहीं करना, लेकिन हम वो नहीं मानते। अब ये दोनों आ गए इस दुनिया में, आपके पास हैं, आप दोनों, इनकी आपकी ज़िम्मेदारी है। वो माशाल्लाह गोद में लेके उसे भी पकड़ के बैठे हैं, आप इसके लिए बैठी हैं। डॉक्टर्स के पास भी गए होंगे, एलोपैथी ने आपको बता दिया होगा ये हमारी लिमिट्स हैं। आगे मुख्तलिफ दावेदार भी होंगे, कोई स्पीच थेरेपी दे रहा है, कोई बिहेवियर थेरेपी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोशिशें जारी हैं पूरी दुनिया में इन चीज़ों का इलाज। फ़िलहाल डॉक्टर्स के पास उस तरह नहीं है कि चंद दिन दवाई खिला दें, कोई ऑपरेशन कर दें और मरीज़ ठीक हो जाए। लेकिन आप दोनों माँ बाप जो हैं, आपकी सोच किताबें अभी भी हैं। ये आप लोग ठीक होते जाएं, ये ठीक होते जाएंगे। आप अपनी अपनी सोच को प्योरीफाई करते जाएं, एक दूसरे से भी, और इनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं इन बच्चों के, उनसे भी किसी के लिए आपके दिलों में गुस्सा, नफ़रत, गिला शिकवा, शिकायत ना हो। प्लस इनके आप माँ बाप रहें, इनके मालिक नहीं बने। इनका मालिक अल्लाह है, तो इनका अल्लाह नहीं बनना, इनके माँ बाप रहें। इनके 70 अम्मी अबू नहीं बनना। इनकी केयर करनी है लाइक अ गुड नर्स और ए डॉक्टर। आप उसकी केयर करेंगे, नर्सिंग करेंगे, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनका भी ख्याल करेंगे, चोट ना लगवा ले और टाइम पे सो जाए, जाग जाए, सारा कुछ, कपड़े, खाना पीना। लेकिन इसके मालिक नहीं है। तो जो काम अल्लाह के हैं वो अल्लाह पे छोड़ने पड़ेंगे। तो इसी तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान आप दोनों ने सुनना है, आंखें बंद करके। अगर दोनों इकट्ठे सुन लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग-अलग सुन लें, वो दफ्तर में जहाँ उन्हें टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले। दिन में 3 टाइम्स अगर किसी दिन ना सुन सकें तो एटलीस्ट 1 a day सुनिए। अगर पूरी भी ना सुन सकें, 2 आयतें सुनी थी, 4 सुनी थी, उठना पड़ गया, या किसी वजह से मेहमान आ गया, बच्चे ने कुछ काम ख़राब कर दिया, शरारत कर दी, आपने 2 आयतें भी उसके आगे पेश होकर सुन ली हैं, उस वक़्त की हो गई है। दिन में 3 बार आपने ये सुननी है, और पास आधा गिलास पानी रखना है। हर बार सुनने के बाद वो पानी लेना है, बच्चों को नहीं पिलाना, वो भी आपने ही पीना है। दोनों ने अपना पानी लिया, आंखें बंद की, और जितने प्यार से, जितने खुलूस से, क्योंकि जिस तरह नफ़रत बीमारी है उसी तरह प्यार उसका इलाज है। तो जितने प्यार और खुलूस से आप दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, उतने प्यार से 3 बार अल्लाह कहेंगे और पानी पी लेंगे, फिर आंखें खोल देंगे।
7 डेज़ के बाद सूरा और नहीं सुननी है, लेकिन पानी सुबह दोपहर शाम फिर इस तरह पीते रहें। जी ठीक है। इसके अलावा इनको पोजेस नहीं करना, इन्हें अल्लाह पे फिर छोड़ना है। अगर इनमें से कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, वो मैं वैसे बताता हूँ, इलाज नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तंग करता है, तो इनके पास सूरह रहमान नहीं लगानी, इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना है। आपका 3 साल का मेरी वीडियोस को देखना या उसको तरीका इलाज को सुनना वो किसी काम का नहीं रहा जब आपने उसके अंदर बाकी सारी खिचड़ी पकाई जो आप खुद ही एडमिट कर रही हैं। जी ठीक है, गरजमंद दीवाना होता है, उसको जहाँ से ज़रा सी उम्मीद लगती है वो भागता है, लेकिन ये कमज़ोर ईमान की निशानी भी होती है। जी ठीक है। और इस तरीका इलाज की अगर रूह को आप समझेंगी तो फिर आपको समझ आएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे हथियार डाल देने का और उसी को देखते रहने का नाम है। ये कायम नमाज का नाम है। ये खुद को ज़ीरो कर देने का नाम है, ये अपनी ला करने का नाम है, तब इल्लल्लाह होती है। जी, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी टाइम से, जब से हुज़ैफ़ा के सिम्टम स्टार्ट हुए थे, तो मैं अगर थोड़ा कुछ मैं अपने आप को समझती भी थी तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आप बच्चे की तकलीफ़ नहीं, आपने अभी देखते भी ख़त्म नहीं किया। आपका एक टेस्ट था जी जो आपको खुरम कह रहा था कि जनवरी में आपका टाइम है। जी ठीक है, तो आपने आना था जनवरी।